ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 11.3 डाउट है। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज प्लेन्स। तो आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जो कि पास कर रही है इन दो प्लेनों से। तो एक प्लेन हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है। तो एक प्लेन आपके पास ये हो गया, और इसका एक और प्लेन बना देते हैं इस तरीके से। एक प्लेन यहाँ पर हो गया, ठीक है। और इनसे पास होने वाले बहुत सारे जनरल प्लेन्स होंगे हमारे पास, राइट। एक यहाँ होगा, ठीक है। एक आपके पास ऐसा भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे प्लेन्स हैं। मुकुल भी नहीं आया था आज? ठीक है, आज काफ़ी बच्चे एब्सेंट। चलिए आइए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोग निकाल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो प्लेन्स हैं और एक की इक्वेशन है आपके पास 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0। ये एक प्लेन होगी। और दूसरा प्लेन जो है उसकी इक्वेशन है x प्लस में y प्लस में z माइनस 2 इक्वल टू में 0। एक ये प्लेन हो गया। अच्छा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे ना जो इनके इंटरसेक्शन से पास होंगे, सही बात है ना। लेकिन मुझे तो वो वाला प्लेन चाहिए जो कि इस वाले पॉइंट से पास कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 2, 1। ये तो है क्वेश्चन। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप एक जनरल इक्वेशन निकाल लो, इन सारे प्लेनों की जनरल इक्वेशन निकाल लो। मतलब इन जनरल ये सारे प्लेन होंगे जिनकी एक इक्वेशन आ जाएगी ना लैम्बडा की टर्म्स में आएगी, और उसमें आप एक्स वाई जेड, मुझे तो वो वाला प्लेन चाहिए ना जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर जाए। तो मैं उसमें एक्स वाई जेड की जगह इसको रख दूंगा और मेरे को ऑब्वियस बात है लैम्बडा मिल जाएगा। और लैम्बडा की वैल्यू को अगर आप वापस जनरल इक्वेशन में डाल दोगे तो आपके पास एक फिक्स प्लेन आ गया ना जो उस वाले पॉइंट के लिए सेटिस्फाइड है। कोई काम करना है, आइए करते हैं। तो भाई हमारे पास जो पहला प्लेन है, फर्स्ट प्लेन जो है, फर्स्ट प्लेन है उसकी इक्वेशन लिखी हुई है आपके पास 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू में 0। जो सेकंड प्लेन है उसकी इक्वेशन आपके पास x प्लस में y प्लस में z माइनस 2 इक्वल टू में 0। तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग प्लेन्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास? हमारे पास हो जाएगी 3x माइनस वाई प्लस में 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा कितनी जाएगी आपके पास x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 और इक्वल टू में कितना? नहीं, यही थी ना। अच्छा जी, तो हालांकि हम इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पर 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, लैम्बडा को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर लैम्बडा x प्लस लैम्बडा वाई प्लस लैम्बडा z और माइनस 2 लैम्बडा इक्वल टू में 0। अब मैंने बोला था हमें हमारे पास जो प्लेन होता है उसकी इक्वेशन ऐसी होती है ना, और इक्वल टू में डी या माइनस जो भी ऐसी तो होती है। तो ऐसा कुछ चाहिए, तो मतलब x कॉमन में चाहिए। तो आइए x कॉमन में निकालते हैं। तो ये और ये x में है, तो मैं एक काम करूँ, मैं x वालों को एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये इसलिए समझ में नहीं आया आप लोगों को क्योंकि मैंने थोड़ा सा करा दिया था। हाँ, तो ये कभी कभी चला जाता है बाउंसर। लैम्बडा z माइनस 4, चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब मुझे बता देना वो कौन सी पॉइंट्स यहाँ पे आपको नहीं समझ में। तो लैम्बडा मैंने x कॉमन निकाल लिया, 3 प्लस में लैम्बडा। मैंने यहाँ पर क्या किया है, y कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ -1 प्लस में लैम्बडा। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे z कॉमन निकाल लिया है, सो इट इज़ 2 प्लस में लैम्बडा। और इन दोनों को मैं वहाँ भेज रहा हूँ, तो ये ऑब्वियस बात है 4 प्लस में 2 लैम्बडा। ये ना वो प्लेन की इक्वेशन, सही है ना। इसमें a का रोल ये, b का रोल ये, c का रोल ये और ये d का रोल प्ले करेगा, ठीक है। अब भाई मेरा पॉइंट आपके पास एक a पॉइंट है 2, 2, 1 लाइज ऑन इंटरसेक्टिंग
इंटरसेक्टिंग प्लेन, एक इंटरसेक्टिंग प्लेन पे लाई कर रहा है। तो अगर ये इंटरसेक्टिंग प्लेन पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा। तो भाई x इक्वल टू में 2, y इक्वल टू में 2 और z इक्वल टू में 1, हम इसमें डाल के देख रहे हैं। 3 प्लस में लैम्डा, x की जगह हम क्या लिखेंगे 2, प्लस में -1 प्लस में लैम्डा, y की जगह हम क्या लिखेंगे 2 और प्लस में 2 प्लस में लैम्डा, यहाँ z की जगह में क्या लिख देंगे 1 इक्वल टू में 4 प्लस में 2 लैम्डा, राइट। ठीक है, बताओ कहीं कोई बात है जो नहीं समझ में आ रही है तो बता दो मेरे को, पक्का। देखो मैं आराम से करा रहा हूँ, आप बस मुझे बता दो कहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है। क्योंकि मतलब फिर वेक्टर शुरू करके मिसलेनियस खत्म करके फिर इसको शुरू करके इसकी मिसलेनियस खत्म करके फिर मैं तुम्हें दोनों चैप्टरों में से जो मेरी तरफ से जो क्वेश्चंस हैं वो भी मुझे जो देने, जिनके बारे में मैंने बात भी करी थी कि आप उन 15 क्वेश्चनों को अगर 3D में कर लेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं बनेगी कहीं से भी, ठीक है। मुझे वो क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं आप लोगों को, जिससे आपको आइडिया आएगा, ठीक है। पर उसके लिए बेसिक अच्छा चाहिए मुझे, बेसिक बनाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी कैसे। हाँ भाई, तो सॉल्व कर रहे हैं इसको। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 प्लस में 2 लैम्बडा, यहाँ कर रहे हैं कितना आ जाएगा -2 प्लस में 2 लैम्बडा, यहाँ पे कर रहे हैं 2 प्लस में लैम्बडा, यहाँ पे 4 प्लस में 2 लैम्बडा, राइट। देखो 2 लैम्बडा से 2 लैम्बडा कट जाएगा और इससे इस 2 से 2 भी हट रहा है, ठीक है। लैम्बडा चलिए 6 माइनस 4 और प्लस में 3 लैम्बडा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस में 3 लैम्बडा इक्वल टू 0। लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -2। सही है। लैम्बडा की वैल्यू को उठाकर अगर मैं इस जनरल प्लेन की इक्वेशन में पुट करूं तो अब आपके पास ऐसी फॉर्म आ जाएगी, ऐसी वाली एग्जैक्टली। तो मेरे पास एक पर्टिकुलर आ गया ना प्लेन, ठीक है। तो ये पुट कर देते हैं वापस से, हो जाएगा। करूं? हो जाएगा भैया, ठीक है। यहाँ से आप क्वेश्चन संभाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और बताओ भाई, और कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को। 10th वाला डाउट में ठीक है बाबू, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अरे ठीक है कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आई क्वेश्चन में 10 बढ़ाता हूँ। देखो आपको अगर वेक्टर इक्वेशन में दिक्कतें हो रही है ना, तो आप कार्टेशियन इक्वेशन में भी ले जाके कर सकते हैं। बस भाई कोई से कर दे आंसर, किसी भी, हाँ किसी से भी कर दीजिए, दोनों से ही नंबर मिल जाएंगे। पहली बात, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कार्टेशियन में दिया तो कार्टेशियन से ही करना है या वेक्टर में दिया तो वेक्टर में ही करना है। आप वेक्टर को कार्टेशियन में कर लो फिर बना दो, बात वही बन जाएगी। बातें जब करेंगे उसको तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज प्लेन्स। आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 2j और -3k इक्वल टू 7, ठीक है। और आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल टू 9, ठीक है। अच्छा जी, और 2,1,3 से पास कर रही है इक्वेशन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन वाला कैसे बताते थे भाई, कार्टेशियन अपना वेक्टर इक्वेशन में कैसे बताते थे वो इंटरसेक्शन में, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर एन वेक्टर एन वेक्टर लैम्डा n2 वेक्टर वेक्टर है, ठीक है। और इक्वल टू या फिर प्लस क्या, इक्वल टू d1 प्लस, हाँ यहाँ पे बड़ा वाला डी चल रहा है, ठीक है। बड़ा भी लिख सकते हैं आप चाहे, नहीं ऐसे तो करते थे, याद है भूल गए, नहीं याद, ऐसा ऐसा ही था, ठीक है। तभी मैंने कहा था फॉर्मूलेज आप पढ़ के आए प्लीज।
तो यहाँ पे आर वेक्टर डॉट n1 कितना हो जाएगा आपके पास 2i प्लस 2j और माइनस 3k, कैप है सबके ऊपर, ठीक है, वेल अंडरस्टूड है ये, प्लस में लैम्डा 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल टू d1 कितना है 7 और d2 कितना है आपके पास प्लस में लैम्डा 9। ये है वो जनरल इक्वेशन जो हमें चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको बोला है कि आपका एक, हालांकि आप चाहो तो थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो, मैं सॉल्व कर देता हूँ। आर वेक्टर डॉट, इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो, अब मुझे आई वाले को आई के साथ रखना है बाबू, डॉट नहीं हो रहा, प्लस हो रहा, ठीक है। तो आपके पास आएगा 2, बोलो मैं पूरा लिखूं सॉल्व करूं, थोड़ा सा सॉल्व करूं, सॉल्व कर रहे देखिए 2i प्लस में 2j माइनस 3k, अरे कोई बात नहीं बाबू, फिर समझ में नहीं आएगा तो वापस करने को फायदा थोड़ी है, प्लस में 5 लैम्डा j और प्लस में 3 लैम्डा k। मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन, इस टाइप का कोई क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है तो आप छोड़ के ना आए, ठीक है, क्योंकि ये आते आते क्वेश्चन है, इन्हें गलत नहीं करना, इन्हें गलत करोगे तो फेल होने की नौबत आ जाएगी। तो ये और ये आई कॉमन ले लिया, 2 प्लस में 2 लैम्डा, भाई मेरे को आई चाहिए, बाकी सब कोफिशिएंट मानता हूँ, ठीक है। और इसमें जे और जे वाला देख लीजिए, मैंने जे कॉमन ले लिया और यहाँ पे 2 प्लस में 5 लैम्डा और माइनस 3 और प्लस में 3 लैम्डा और यहाँ पर नहीं है, आ रहा बताओ, नहीं आ रहा तो बोलो नहीं आ रहा, पक्का। मैंने आई वाला लिया है, जे वाला और के वाला लिया, ठीक है। आप चाहो तो एक स्टेप बीच में और भी कर सकते हैं, आई को आई के नजदीक ले जाओ, जे के और के को फिर कॉमन भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो इनको छोड़ो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा वो बात, ठीक है। यहाँ कोई इज्जत बचाने वाली बात नहीं कि भैया क्या सोचेंगे, भैया कुछ नहीं सोचते हैं, ठीक है, आप सीख जाओ बस, एक बार सीख जाइए तो किसको पता था कि नहीं आता था, एक बार सीख जाओ फिर कौन जानता किसको आता था किसको नहीं आता था, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए मेन बात। हाँ जी, हम जैसे जैसे चैप्टर्स करते जाएंगे टेस्ट लेते जाएंगे, नहीं मैं, मेरा ऐसा नहीं रहेगा, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको मेरा प्लान क्या है। हाँ जी, तो यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, मतलब किस पॉइंट से पास कर रहा है मेरा प्लेन, 2 1 3 से। तो ये पॉइंट आपके उस प्लेन पर कहीं पर भी हो सकता है ना, तो मतलब ये मेरा आर्बिट्री पॉइंट में भी तो बैठ सकता है ना, मान लो आर्बिट्री पॉइंट के मान के तो मतलब आर वेक्टर की, आर वेक्टर निकालूंगा कितना 2i कैप प्लस j कैप और प्लस j कैप, तो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा आपके पास। अब मतलब यहाँ पे आपको लिखना है कि ये वाला पॉइंट इस प्लेन पर है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई, ये बात लिखनी है वहां पर, ठीक है। लिखेंगे तो फिर इस आर वेक्टर की जगह इसको डाल देना 2i प्लस j और प्लस ठीक है, और इसको डॉट करा देना है किसके साथ, 2 प्लस में 2 लैम्डा i प्लस में 2 प्लस में 5 लैम्डा j और प्लस में माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा के, ठीक है, और इक्वल टू में 7 प्लस में 9 लैम्डा, डॉट कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कितना 4 प्लस में 4 लैम्डा प्लस में 1 के साथ करेंगे तो कितना 2 प्लस में 5 लैम्डा, 3 के साथ करेंगे तो कितना माइनस 9 और प्लस 9 लैम्डा इक्वल टू में 7 प्लस में 9 लैम्डा, ठीक है। अच्छा देखो 4 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा 9 लैम्डा ना, या इज 9 आई इनटू आई 1 हो जाता है, तो काट तो रहे हैं 9 लैम्डा से 9 लैम्डा कट गया, मैं काम आया कर रहा हूँ, आई डॉट आई 1 होता है बाबू, ऐसे जे को जे के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 हो जाता है, ऐसे के को के के साथ डॉट करते हैं तो 1 हो जाता है, इसीलिए वो अपने आप हट जाते हैं, और आगे के जो कोफिशिएंट होते हैं मैं उनको लिख देता हूँ। बाकी आई को जब मैं जे के साथ, देखो कायदे से तो ये करना चाहिए ना, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई और फिर ये इससे मल्टीप्लाई, लेकिन इनको मल्टीप्लाई वाला जो है वो तो 0 बन गया, उसको लिखने की भी क्या जरूरत है, तो आई से आई वाला बचेगा, जे से जे वाला और के से के वाला,
शट अप कृष्णा, बकवास नहीं। तो 4 प्लस में 2 कितना हो गया 6 और माइनस 9 कितना हो गया -3। 4 लैम्बडा प्लस 5 लैम्बडा 9 लैम्बडा, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 9 लैम्बडा इक्वल टू में 7। तो इसको उधर फेंक देते हैं, ठीक है। भी इसको वहां फेंक देंगे, कितना हो जाएगा 11 सॉरी 10 और यहाँ 9 लैम्बडा, लैम्बडा को अकेला कर देंगे 10 अपॉन में 9। दिस इज द आर वेक्टर। बाबू मैंने वो आर वेक्टर तो पहले से ही चल रहा था, आर वेक्टर मैंने कहीं से नहीं लिखा, ये यहीं से है। फिर वैल्यू वैल्यू चलते मैंने यहाँ पर इस आर मैंने ये मेरे को ये बताया रिंकी ने कि भैया ये वाला पॉइंट है जो इस प्लेन पे आ रहा है, तो मैंने इसको आर्बिट्री पॉइंट बना दिया ऑफ इस आर की जगह सॉल्व किया, क्योंकि आर के अंदर एक्स वाई जेड होते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं। तो भाई इस बार वो 2 1 3 है, तो मैंने वैल्यू डाल दी, ठीक है। लैम्बडा की वैल्यू निकल गई, लैम्बडा की वैल्यू को उठाकर आप वापस अगर इस जनरल इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है, इस वाली में इसमें आर नहीं मेरे को डालना, आ गया। इसमें आर नहीं डालना, इसमें ऐसा मत करना कि आर डाल दो, ठीक है। आर नहीं डालना, क्योंकि आपके वेक्टर की आपके जो प्लेन की फॉर्म होती है वो ऐसी तो होती है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू में डी, सही है ना। तो आर वेक्टर रहता है ना उसमें, आर वेक्टर ही एन वेक्टर की वैल्यू डलती है, डी की डलती है, बस उसको वेक्टर मतलब इसमें जब लिख दोगे इन वैल्यूज को, इन वाली बातों को जब लैम्बडा डाल दोगे तो ये आ जाएगा ना आपके पास कुछ नंबर में कुछ वेक्टर बन जाएगा ना आई जे के का, और यहाँ पर इसको सॉल्व कर दोगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो वो डी का रोल प्ले कर देगा, ऐसे फॉर्म नहीं है। बोल भाई मनीष, ठीक है कृष्णा। और बताओ भाई, और कौन सा क्वेश्चन में तकलीफ आई आपको, बोले सारे हो गए, बहुत बढ़िया। तो मैं चाहता हूँ कृष्णा थोड़े से एफर्ट्स लेके ना जो इनके डाउट्स हैं उन्हें आप क्लियर करें, समझाएं, ठीक है, मेरी एब्सेंस में भी। बताओ भाई, find the equation of plane passing through the intersection of these two plane and perpendicular to this plane। दोबारा करवाना है इसको, हाँ जी कर पाऊँ, आइए देखिए बोल रहे हैं 11th में भी डाउट है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ वापस, नहीं तो और कोई मतलब नहीं है। समरी सी मतलब क्या, पूरी एक्सरसाइज करा दूं वापस? अच्छा समरी बता दूं, हाँ समरी बता रहा हूँ। मुझे समझ दिया कह रहा है समरी सी करवा दो, मैं बोला समरी सी को करवा रहा है, ठीक है। तो आइए एक और प्लेन निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये एक प्लेन हो गया और एक प्लेन ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है बहुत सारे प्लेन्स होंगे जो इससे पास कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे ये एक प्लेन हो गया, ये इससे पास कर रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक प्लेन हो गया, ये भी पास कर रहा होगा इसी से, है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लेन्स हैं, लॉट्स ऑफ प्लेन्स, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी आता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। बोला ये x प्लस में y प्लस में z इक्वल टू 1, एक ये प्लेन है। दूसरा प्लेन है आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू में 5। बोला कि मेरे को इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होते हुए जा रहे हों और विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और जो कि परपेंडिकुलर भी हो, मतलब इसका जो नॉर्मल वेक्टर निकल रहा हो वो परपेंडिकुलर बना रहा हो इस वाले प्लेन के साथ। तो भाई मतलब मान लो जैसे ये परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है। तो मान लो जैसे यहाँ पर एक प्लेन है आपके पास ऐसा कुछ, तो ये तो अपने धुन में जा रहे हैं भैया, थोड़ा सा ऐसे सोच दीजिए, ऐसे सोच, ठीक है। ये तो अपने धुन में जा रहे हैं और इसका जो नॉर्मल है वो इसके साथ क्या बना रहा है, नहीं आया समझ में, नहीं आया। अच्छा ये तो समझ में आया ना कि आपको ये बहुत सारे प्लेन से जो पास कर रहे हैं, लेकिन मुझे वो प्लेन की इक्वेशन चाहिए जो इस वाले प्लेन के साथ क्या डिग्री कितना बना रहा हूँ, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा हूँ। तो भाई मेरे को तो ये समझ में आया था कि
प्लेन दूसरे प्लेन के साथ वही एंगल बनाते हैं जो उनके नॉर्मल बना रहे होते हैं, सही है ना। तो मैंने ये जो ऐसे बहुत सारे प्लेन निकलेंगे, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं वो वाला प्लेन लूंगा जिसका नॉर्मल वेक्टर इसके नॉर्मल वेक्टर के साथ क्या बना रहा हूं, 90 डिग्री बना रहा, तो वो वाला प्लेन लूंगा। तो मेरे को मतलब इस वाले प्लेन की इक्वेशन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक तो जनरल फॉर्मूला लगा दूंगा, तो मेरे को जनरल इक्वेशन मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी वो। हाँ जी, ये इसके जो नॉर्मल पे ट्रायंगल बन रहा होगा वो इसके नॉर्मल होगा, वो नहीं बन रहा होगा, उसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा और इसका नॉर्मल वेक्टर होगा, उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो 90 होगा, ये बोल रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों का डॉट कितना होगा, 0 होगा। तो ये बात है, 90 बना रहे मतलब क्या है, 0 बना रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं जनरल प्लेन निकाल लूंगा। जनरल प्लेन कैसा होगा भाई, इसका तो बहुत ही आसान होता है ना, x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस में लैम्बडा इक्वल टू में, ऐसा नहीं इधर ही लगाते हैं ना, इधर लगाते हैं उधर लगाते हैं, सही नहीं, यहाँ पे लगता है -1 ऐसे करके नहीं लगता, प्लस में, हाँ तो वही वाली बात है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, एक ही जगह रख लो, या फिर एक्चुअली यहाँ पर मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि ना ये फिर उस फॉर्मेट में आ जाता है, ax प्लस by प्लस cz प्लस इक्वल टू डी करके, उसको उधर रख दोगे तो भी आ जाएगा वही उसी वाले फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा और कितना 2x प्लस 3y प्लस 4z और -5 इक्वल टू में 0। ठीक है, अच्छा अगर आप यहाँ नहीं रखेंगे उधर रखेंगे तो भी चल जाएगा, बोलो उधर रख दूं, ठीक है, नहीं ऐसे क्या आ जाएगा, ये लो हो जाएगा, इसमें क्या -1 और प्लस 5 लैम्डा, -1 5 लैम्डा, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड प्लस में 2 लैम्डा x प्लस में 3 लैम्डा y और प्लस में 4 लैम्डा z इक्वल टू में 1 प्लस में 5 लैम्डा। ठीक है, इक्वल टू, चलो देख, तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, ये और ये x कितना बन गया 1 प्लस में, देखो जो गलती होती है मैं तुम्हें बताता हूँ, बच्चे क्या करते हैं कॉमन तो निकाल देते हैं और 2 लैम्डा ही लिख देते हैं, वो 1 नहीं लिखते, तो इस बात को ध्यान रखो 1 है वहां पर। अच्छा जी, फिर ऐसे ही हम क्या कर देंगे, y को कॉमन निकाल देंगे, 1 प्लस में 3 लैम्डा और ऐसे ही हम 1 प्लस में 4 लैम्डा और ये z के लिए, और इक्वल टू में 1 प्लस में 5 लैम्डा, सही है ना। ये फॉर्मेट आ गया ना ये वाला, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू में d, नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर मैं तुमसे इसका नॉर्मल वेक्टर निकालने को बोलूं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट है, तो इन सब का जितने भी नॉर्मल होंगे ना उन सब का भी एक जनरल फॉर्मूला होगा, वो भी आप निकाल सकते हो यहाँ से, लेकिन लैम्बडा की टर्म्स में, डिपेंडिंग अपॉन द लैम्बडा। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें इसका बोलूं नॉर्मल वेक्टर निकालने को, तो कैसे निकालोगे भैया, ai प्लस bj और प्लस ck, तो इसका क्या होगा, ये जो जनरल लेके आए तुम, इसका क्या होगा, लैम्बडा की वैल्यू निकालने के लिए तो काम करें, कोई पॉइंट तो दिया नहीं है कि तू एक्स वाई जेड की जगह रख देगा, लेकिन तुम्हें कंडीशन दी है कि जनरल पॉइंटों का जो जनरल प्लेनों का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इस वाले प्लेन के वेक्टर के साथ क्या बना रहा होगा, 90 डिग्री। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये जनरल इक्वेशन, अभी तो जनरल प्लेन निकाला है, मैं इसका जनरल नॉर्मल निकाल लूं। जनरल नॉर्मल क्या होगा, ये आगे के कोफिशिएंट ही तो होंगे आई जे के साथ, नहीं, और ये वाला जो नॉर्मल आपको साइड में दिया हुआ है इसके भी नॉर्मल होंगे, उसका भी नॉर्मल, तो इन दोनों का डॉट किसके इक्वल होगा, यही करवाऊंगा मैं भी, देखना। तो मैं इस वाले जनरल का नॉर्मल लिख रहा हूँ, कैसा 1 प्लस में 2 लैम्डा आई प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा और प्लस 1 j प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा के, सही है। और इसको अगर मैं डॉट करवा दूं किसके साथ, इस वाले प्लेन का नाम क्या था भाई, इस प्लेन का नाम नहीं लिखा मैंने अभी तक, इस प्लेन का, हाँ जी, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, इसका नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल बता भाई, i माइनस जे 1 i, सही है, मैं इसका करवा दूंगा।
-1 और इक्वल टू किसके रखूं? क्यों? 0 परपेंडिकुलर, एन क्योंकि ये क्या है? परपेंडिकुलर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था कि ये पैरेलल होता, तो इनके रेशियोज इक्वल होते हैं, फिर वो भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसमें 3 तरीके क्वेश्चन बनते हैं इंटरसेक्शन पे, या तो पॉइंट से पास करता होगा, या तो किसी के परपेंडिकुलर होगा, और या तो किसी के क्या होगा। तो आपको उस बात को समझना है थोड़ा सा। ठीक है, तो हम डॉट करवा रहे हैं, कितना हो जाएगा आपके पास? 1 प्लस में 2 लैम्डा, और प्लस 1 प्लस 1 नहीं, माइनस आ जाएगा, -1 प्लस में 3 लैम्डा, और 1 प्लस में 4 लैम्डा इक्वल टू कितना? सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस में 2 लैम्डा, -1 माइनस 3 लैम्डा, 4 लैम्डा इक्वल टू में 0, और यहाँ से ये 1 कट जाएगा, यहाँ पे आपके पास माइनस लैम्डा, और यहाँ पे 3 लैम्डा, और यहाँ पे इक्वल टू -1, लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? -1/। इस वैल्यू को उठाकर अगर आप अपने इक्वेशन में डाल दें, इस जनरल इक्वेशंस में, तो आपको एक वेक्टर मिल जाएगा, वो निकालना आपने, वो नहीं है। ठीक है, चलिए और बताओ भाई, और क्या डाउट गया आपको? 12th एंगल निकालना है बिटवीन द प्लेन whose वेक्टर इक्वेशन दिस एंड दिस। भाई प्लेनों के बीच में वेक्टर इक्वेशन जब एंगल निकालते हैं तो cos थीटा इक्वल टू में n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ n1 वेक्टर और n2 वेक्टर। सही है ना भाई? अब तुम मेरे को ये मत कहना कि तुम इसमें n1 वेक्टर n2 वेक्टर नहीं बता सकते, नहीं बता सकते? अरे तेरी 2i प्लस 2j माइनस 3 के, ये पहले वाले का है, और 3i माइनस 3j प्लस 5 के, ये दूसरे वाले का। ठीक है, अच्छा इसमें ना थोड़ी सी जल्दबाजी मत करना। हाँ, इसमें जल्दबाजी ये मत करना। देखो इसमें जल्दबाजी यहाँ पर ये जाती है, बच्चे क्या करते हैं, दिखता है और आता है क्वेश्चन, तो वो ये भूल जाते हैं कि भैया आर वेक्टर डॉट एन कैप वाली भी एक इक्वेशन है तुम्हारे पास, लेकिन उसके लिए भी सबका 1 होता है, वो उसके लिए मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा चेक कर लेना कि ये कौन सी वाली इक्वेशन है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू कैपिटल डी वाली है कि आर वेक्टर डॉट एन कैप स्मॉल डी वाली है। या फिर आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू स्मॉल डी। एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पता है क्यों? बताओ, अगर एन कैप भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी इससे निकल जाएगी, क्योंकि उसका यूनिट वेक्टर एक साइड सेम डायरेक्शन बात का है। भाई सही बात है ना, एक ये वेक्टर है, बिल्कुल सही बात है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है। भाई ये वेक्टर जो अपने बीच में एंगल क्रिएट कर रहे होंगे, तो इनका छोटू यूनिट वेक्टर भी तो यही क्रिएट कर रहा होगा, वो कौन सा कुछ अलग क्रिएट कर रहा होगा, तो आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फॉर्मूला एन वेक्टर का है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है आंसर मैटर नहीं करता, कंसेप्ट मैटर करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, डाउट है तो बताइए। 14 15 बस इतना ही है, और ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई डाउट है तो बताओ भाई। नहीं है? अभी नहीं है भैया। ठीक है, चलो एक काम करते हैं फिर। भैया अभी नहीं है। अभी नहीं है, ठीक है, तो मतलब आपको समझ में आया है क्वेश्चन पूरे के पूरे? स्वाति वो कर दे मैसेज। चलो एक बार एक काम करो, फिर मुझे इसको करके दिखा दो, हेलो, इस वाले क्वेश्चन को एक कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखिए क्वेश्चन ठीक है, ऐसे दे रहा हूँ। हाँ जी, यस फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, चलो घर से कर लाना, लिखो तो सही। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू the line of intersection ऑफ द प्लेन। नहीं मैं तो कुछ भी नहीं बदल रहा, मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा दो बस,
लॉजिक लगेगा, देखना आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 1 एंड आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j माइनस के प्लस 4 इक्वल टू में 0 एंड पैरेलल टू x एक्सिस। बताओ भाई कैसे करोगे? उसमें भैया इक्वल टू 0 करके कर देते। क्या दे रखा? हाँ ठीक है, भैया पिछले क्वेश्चन का सेम चलेगा और उसमें जैसे भाई इन दोनों के इंटरसेक्शन से निकलने वाले तो मैं ऐसे मत बताया करो सवालों को, मैं ऐसे पागलों की तरह बताते हो बिल्कुल। भैया इन दोनों की वेक्टर इक्वेशन लिखी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन निकाल लेंगे उन सारे प्लेनों की जो इन दोनों से पास होते हुए जाते हैं, ऐसे बताया। सही है, वो लैम्बडा की टर्म्स में आएगी। ये बात तो तुम भी जानते हो, ये बात तो मैं भी जानता हूँ। इस तरह जो गलती हो सकती है वो ये है कि बच्चे इस पे ध्यान ना दें। प्लस 4 ये उधर जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यही बात, यही लॉजिक है। ये 4 जब उधर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। हाँ जी, और आपने फिर यहाँ पर एक बदलाव लाना है क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ आपके पास -2i -3j और प्लस k आएगा। ये बदलाव होना चाहिए जो कि बच्चे नहीं करेंगे क्योंकि आता है क्वेश्चन, फटक देसी ने भागेंगे उस पर, लगाएंगे और फिर अवश्य गलत कर जाएंगे। ध्यान रखो आप, ये बात मैंने 10th में भी आपको बोली थी, बच्चे तब फेल नहीं होते जब उन्हें आता है वो कर आते हैं पेपर में। बच्चे तो तब फेल होते हैं जो उन्हें आता है वो हो जाता है गलत, और जो नहीं आता है वो तो वो करके ही नहीं आए थे, तो फेल होने की बात नहीं। ठीक है, तो आपको आते आते सवालों को गलत नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, हाँ जी। अब हाँ, इन दोनों को तुम निकाल लोगे, चलो यहाँ तक तो तुम एक जनरल इक्वेशन ले आओगे लैम्बडा की टर्म्स, लेकिन इसको कैसे रिजॉल्व करो, क्योंकि अगर और वो रेशियो इज इक्वल टू 1 रखेंगे, 0 नहीं रखेंगे। नहीं, ऐसा था ना कुछ क्या है टेक्निक, क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिख रही है, तो मतलब क्या है? लीनियर कहाँ से आ गया इसमें? एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका y इंटरसेप्ट तो 0 ही होगा। मतलब x इंटरसेप्ट मतलब x पैरेलल टच करेंगे तो x इंटरसेप्ट ट्राई करो। फॉर्मूला हम पुट कर दे रहे हैं। फॉर्मूला में कौन से फॉर्मूला में? मैंने निकाल लिया जनरल,